राजीनामा कर सकता है। हम अभी खड़े हैं नागपुर के संविधान चौक में, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि आज जो भी किसान के समर्थन में घोषणा हुई है, उसके समर्थन में संविधान चौक में बहुत सारे लोग किसान के हक के लिए रास्ते पे उतर आए हैं। तो आपको बताएंगे कि इस समर्थन में कौन सी पार्टियाँ, कौन सी संगठनाएँ की आगे सहभागी। किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लो, वकील एकता कानून वापस लो, जन विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, जन विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, जल का मुरीदा वापस लो, वापस लो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसानों के समर्थन में पूरा भारत बंद आह्वान हो चुका है। भारत बंद के तौर पर उनके समर्थन करते हुए सभी लोग रास्ते पर उतरे हैं। लेकिन इस समर्थन में विशेषता ये भी है कि जैसे कि आप सभी लोग काले कोट को, जी हाँ, व्हाइट शर्ट काले कोट वकीलों को हम अदालत में देखते हैं, किसी का खटला किसी के लड़ते हुए। लेकिन आज विशेषता ये है कि किसानों के समर्थन में पूरे वकील लोग भी आज रास्ते पे उतर आए हैं। यानी सोचने वाली बात है कि सही में जो लोग कायदे पंडित कहा जाता है, जिनको कायदे की जानकारी है और कायदे की जानकारी रखते हुए वो लोग कोर्ट में भी केसेस बहुत सारे लड़ते हैं, तो ये जो कायदा बना है सही में मायने में अभी लग रहा है कि ये गलत है। क्योंकि जो लोगों को कायदे मालूम है, ये वकील लोग भी आज रास्ते पे उतर आए हैं किसानों के समर्थन में। हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरीके से बिना किसानों के वो पूछे हुए, बिना किसानों के जो संगठन है उनसे संपर्क किए हुए, उनसे सलाह मशवरा किए हुए, एक बिना किसानों के हित के विपरीत ये कानून पास किए गए। पहले अध्यादेश लाया गया 5 जून को, जब पेंडेमिक चल रहा था। उसके बाद में 20 जून को आप सभी लोगों ने देखा कि राज्यसभा में ध्वनि मत पर ये बिल को पास किया गया। राज्यसभा के सदस्यों ने इस पर वोटिंग मांगी थी, वोटिंग नहीं ली गई क्योंकि उनके पास में पर्याप्त जो थी संख्या नहीं थी। उनको मालूम था बिल गिर जाता। उसके बाद वो बात लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए उस समय जो लाइव टेलीकास्ट चलता है पार्लियामेंट में वो बंद कर दिया गया। और इस कानून को जिस तरीके से पास किया वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। ये जो काले कानून तीनों है, ये तीनों काले कानूनों से सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है। इसमें पूरी इकोनॉमी जो हमारी है, पूरी अर्थव्यवस्था जो है, ये कृषि के ऊपर निर्भर होती है। एक साल अगर फसल अच्छी हुई तो उस साल आप देखते हो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगती है। तो जिस तरीके से ये कानून पास किए गए, किसानों के हित में ऐसा बोल के पास किए गए, परंतु इसमें किसानों का हित नहीं है। इसलिए आज पूरे देश के किसान दिल्ली में केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। पूरे देश के किसान 15 दिन से रास्ते पे हैं, क्योंकि उनको रास्ते पे इसलिए आना पड़ा, पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा था और पिछले 3 महीने से उनको कोई ये नहीं दिया जा रहा था, यानी जिस तरीके से उनके डिमांड्स थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो किसानों को 6-6 महीने का राशन लेके मजबूरन दिल्ली आना पड़ा और केंद्र सरकार को झुकाएंगे और ये काला कानून वापस लेके रहेंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक हिस्सा यानी अपने किसान है। तो हमने बताया है कि ये जो कायदा लागू किया गया है वो सही में लोकशाही को खत्म करने वाली बात है, क्योंकि वो हिसाब से लागू करना चाहिए, वो रिश्ता नहीं हुआ है। तो सर क्या सही में ये संवैधानिक तौर पर बोलते हो, संवैधानिक तौर पर किया गया कि असंवैधानिक बोलते? देखिए, अगर पार्लियामेंट में बिना वोटिंग लिए, जब वोटिंग डिमांड की जाती है तब वोटिंग करना पड़ता है। अगर बिना वोटिंग लिए ये पास हुआ है तो ये असंवैधानिक तरीके से पास हुआ है। दूसरी बात, कोई भी कायदा जब हम बनाते हैं तब उसके पहले डिस्कशन होता है। उसके पहले जिस विषय में हम कायदा बना रहे हैं उनसे जो लोग कनेक्टेड है, यानी उनसे जो संबंधित लोग हैं, उनका क्या कहना है
उनसे उनके एसोसिएशंस का क्या कहना है ये पूछा जाता है। यहाँ किसानों के फेवर में किसानों के लिए एक कायदा बनाया जा रहा था, 3 कायदे, और उनको ही पूछा नहीं गया। और आज आप देख रहे हो कि आज पूरे के पूरे किसान बस्ते पे तो ये बोल रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा। तो आज मेरा ये कहना है कि किसान जो है पढ़ा लिखा है। आंदोलन के सहकारी जिनसे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो एडवोकेट फिरदौस मिर्जा जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत हम। देखिए, ऐसा है, बात हो रही है 3 कानून, जिनमें से 2 में तो किसान का नाम, लेकिन तीसरे कानून में नहीं। आज हम शहर में खड़े हैं, मैं तीसरे कानून के बाद वो अमेंड किया है इन्होंने, एसेंशियल कमोडिटीज। पिछली सरकार ने या इससे पहले हम देखते हैं रेशन की दुकानों से अनाज, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था पिछली सरकार ने, जिसमें ये कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के उनको आंगनवाड़ी में खाना मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे स्कूलों में जाएंगे उनको मिड डे मील मिलेगा। जो माताएं हैं उनको अलग से खाना मिलेगा। जो परिवार है गरीबों का उनको 35 किलो अनाज हर महीने मिलेगा। जो खरीद नहीं पाते अंत्योदय योजना में उनको फ्री में खाना मिलेगा। ये सारी योजनाएं आई थी। इसके लिए जो अनाज खरीदा जाता था सरकार से, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सरकारी मंडियों से खरीदा जाता था। हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन 2 किसानों के कानूनों के साथ अमेंड कर दिया। पहले कानून ये था कि किसी भी व्यापारी, किसी भी खरीदार को एक कोटा होता था, उससे ज़्यादा वो अनाज की जमाखोरी नहीं कर सकता। अब हमने ये कानून बना दिया कि अब कोई भी जमाखोरी से नहीं रोकेगा, वो कितना भी जमा कर सकता है अनाज जमा करने से। और उसके बाद जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तो कहेगा भाई 100 रुपये किलो है। एक सीधा सीधा आम आदमी की जुबान, सरकार को बांटना है 2 रुपये किलो से। ये जो 98 रुपये का फर्क है वो कौन देगा? पब्लिक देगी, वो हमारे जेब से जाएगा। तो इसलिए जरूरी है किसानों के साथ में आम आदमी को खड़ा होने के लिए। या तो आपको फूड सिक्योरिटी मिलेगी, अगर वो हासिल करना है तो ये तीनों कानूनों को जाना होगा, वरना आपकी फूड सिक्योरिटी चली जाएगी। अब बचे 2 कानून, उनमें एक कानून ये कहते हैं कि हमने किसानों के फेवर में वो कानून लाया। तो कानून कहता है कि अगर व्यापारी ने अनाज खरीदा है तो 3 दिन में उसको पैसे देने हैं। अब इस देश में ऐसे कितने व्यापारी हैं जो कैश में 3 दिनों में पैसा दे सकते हैं? तो मुझे 2 ही नजर आते हैं, नाम आप लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा करके आर्टिस्ट का यहाँ पे वो भारत बंद का कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान इनका भी समर्थन दिख रहा है। वैसे ही इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रजिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे की तरफ से इनका भी इस शेतकरी का जो भारत बंद का आंदोलन है उनको समर्थन दिखाई पड़ रहा है। आंदोलन के समय जो किसान का आंदोलन पूरा भारत में छिड़ा है, उसके समर्थन में यहाँ पे जो उपस्थित है उनसे बातचीत करेंगे। और सर बताइए कि आपका आंदोलन का जो है किस तरह का समर्थन है? ये किसान आंदोलकों ने भारत बंद का आज आह्वान करा है और नागपुर में भी इसके प्रतिसाद मिल रहे हैं। कांग्रेस जन जागृति की ओर से भारत बंद के लिए हम लोग समर्थन में यहाँ उतरे हैं। जो मंजूर हुआ है तो वापस करके बिल्कुल बिल्कुल, और केंद्र सरकार बोल रही है कि हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन हम अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं है। संपूर्ण जो है अपने किसानों के विरुद्ध में है, उसमें उनका शोषण है। और ये जो सरकार है ये पूरे भांडवलशाही को प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। हम ये चाहते नहीं किसानों का जिससे भला हो। आज शेतकऱ्याचा कृषी विधेयक मागे घेण्यासंबंधीचं जे आंदोलन सुरू आहे बऱ्याच दिवसाचं, आणि त्यानुसार आज संपूर्ण भारत बंद आहे। हा वेगवेगळ्या पक्षांनी आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांनी हा बंद पुकारलेला आहे। त्यामध्ये आमचे पार्टीचे अध्यक्ष BRSPचे श्री डॉक्टर सुरेश माने सर यांनी सुद्धा या बंदला पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्यानुसार आम्ही या संपूर्ण संघटनेला पाठिंबा देण्याकरता इथे उपस्थित झालेलो आहे। शेतकरी विरोधी कायदा जय किसान, जय किसान, जय किसान। विरोधी काळा कायदा रद्द झालाच पाहिजे। शेतकरी विरोधी कायदा रद्द झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। जय जवान, जय किसान। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कायदा रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा। काळा कायदा रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा।
जैसे कि आप जानते हो कि पूरे देश में देशव्यापी ये किसान का आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे आज भारत बंद का आयोजन किया गया। उसी उपलक्ष्य में नागपुर के मेडिकल परिसर में कांग्रेस पार्टी भी किसानों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे आंदोलन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं और कार्यकर्ता है किसानों के सपोर्ट में यहाँ पे रास्ते पे निकल आई है। तो जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। बताइए आज का जो आंदोलन किया गया किस पक्ष में? काम केलं होतं अशा या ठिकाणी कायद्याच्या आंदोलनात इथे काय कायद्याचे आहेत सरकार आहे सर्व संघटना सर्व व्यापारी संघटना बंद केलं व काँग्रेस पार्टी मैदान यांच्या नाऱ्याला प्रतिसाद देऊन एक चांगला बंदचं त्यांनी आम्हाला इस कायदे से देख के लगता है कि हैरानी है कि इस देश के चंद उद्योगपति अगर आप 2014 के पहले की 2014 के बाद की परिस्थितियाँ देखें, आप लोग जान सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जनता अपनी समस्याएं लेकर सरकार के पास पहले भी आंदोलन होते थे, लेकिन वो आंदोलन का ये होता था कि जनता को सरकार के पास रखने के लिए आंदोलन। 14 के बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई कि सरकार भी कायदा ले लेती है और ये कायदा गलत है करके पब्लिक को रोक पे आता। आप जीएसटी देखो, किसी को मंजूर नहीं बड़े हाईवे और जमीन देने के लिए और इस तरह से देश में अलग परिस्थितियाँ तैयार हो। संपूर्ण पक्षातल्या सर्व संघटनांनी त्याला पाठिंबा जाहीर केला म्हणून आज संपूर्ण भारतामध्ये सर्वीकडे संप पुकारण्यात आलेला। सर्वसाधारण लोकांपासून व्यापाऱ्यांपासून प्रत्येक कृषी बाजार समितीपासून प्रत्येक संघटनांनी या आंदोलनाला संघात आंदोलन करून पाठिंबा जाहीर केला। जो किसान जो कायदा लागू हुआ है उसके विरोध में आज भारत बंद की घोषणा करते हुए पूरे भारत में ये मोर्चा चल रहा है। आज भी नागपुर में श्री गिरिजी पांडव सर इनके नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी की ओर से नागपुर में मेडिकल परिसर से ये मोर्चा निकला हुआ है। आइए हम आपसे उनसे अब सीधी बातचीत करेंगे कि क्या है वो बात कि जिसके लिए आज मोर्चे रास्ते पे निकल आए। नमस्ते सर, ये जो किसान के समर्थन में मोर्चा निकला है इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने जो कृषि कायदा बनाया है, ये कृषि कायदा जो है काला कायदा बनाया हुआ है। इस बिल में किसान के हित की कोई भी बात नहीं है। किसान विरोधी कायदा बना हुआ है। ये जो 3 बिल पास जो किया हुआ है, ये तीनों बिल जो है ये किसानों के हित में नहीं है। जो उन्होंने पहला कायदा बना है कि वह किसान जो है अपना माल कहीं भी बेच सकता है, मगर वो तो अभी भी बेच रहा है। इससे तो उन्होंने नई बात नहीं की है कि वह कहीं भी बेच सकता है। दूसरा बिल जो पास किया है कि कारपोरेट सेक्टर के लोग इसमें आके अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कारपोरेट सेक्टर के लोग अगर इसमें आते हैं तो किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। 1 साल भला ही फायदा हो जाएगा, मगर आने वाले 5-6 साल के बाद में जो गरीब किसान है वो गरीब किसान हो जाएगा। तीसरा बिल जो पास किया हुआ है कि ये कारपोरेट सेक्टर के लोग जो है अनलिमिटेड गोडाउन के अंदर में माल स्टोर कर सकते हैं। आज अदानी और अंबानी सरित के लोग पूरे हिंदुस्तान के किसानों का माल खरीद लेंगे और अपने गोडाउन में रख देंगे कि ताकि 2-3 साल इनको माल खोलें। नेक्स्ट ईयर एक किसान के पास जाएंगे कि वो उनकी मनोपली चलेगी कि भैया बोलेगी 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये दे रहे हैं तो हम लेते हैं, न तो रहने दें। कहने का मतलब ये तीनों बिल जो है किसान की नहीं है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के किसान केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन कर रही है। खास तौर पर हरियाणा का किसान हो या पंजाब के किसान हो, हमारे महाराष्ट्र के भी किसान इसके अंदर में सपोर्ट दे रहे हैं। इस किसान आंदोलन में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी है, हमारे महाराष्ट्र के नेता बाला साहब थोरात है। इन सब ने, कांग्रेस पार्टी ने इन आंदोलन को सपोर्ट किया और ये आज भारत बंद का जो आह्वान किया था, ये भारत बंद करने के लिए हम दक्षिण नागपुर के अंदर में सभी कार्यकर्ताओं एकजुट होकर पूरा मार्केट बंद किया है। और हमें इस बात की खुशी है किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसन न करते हुए
अपने व्यापारियों की दुकान खुद होकर बंद किया है। एक प्रकार उन्होंने किसान आंदोलन को खुद होकर समर्थन जाहिर किया था, ऐसा मुझे लगता है।